Hello students, today we are going to start 9th chapter of science, heredity and evolution of 10th class. Firstly, we have studied about the how do organism reproduce. In this chapter, we have studied how the organism reproduce sexually or asexually. In sexual mode, there is variation can be represented. कि वेरिएशन आ जाती है, वेरिएशन क्यों आ गई? ये वेरिएशन ड्यू टू नॉट कंप्लीट कॉपी ऑफ डीएनए की कंप्लीट कॉपी न होने के कारण से वेरिएशन आ जाती है. बट इन एसेक्सुअली मोड देयर इज नो वेरिएशन कैन टेक प्लेस. जो एसेक्सुअली मोड है उसमें किसी प्रकार की वेरिएशन नहीं आती. इसका पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि एसेक्सुअली मोड के अंदर किसी भी प्लांट का पार्ट ले लिया हमने, जैसे स्टेम है, फ्लावर है, वहीं से दूसरा प्लांट ग्रो करा दिया, तो इसमें किसी प्रकार का दो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता नहीं होती. सेक्सुअली मोड में टू ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एसेक्सुअली के अंदर सिंगल होता है. इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे किस प्रकार से ट्रेड्स होते हैं ट्रांसफर होते हैं, और जब ट्रेड्स ट्रांसफर होते हैं तो कंप्लीट कॉपी नहीं होती, तो उसके कारण से कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है. वो डिफरेंस क्रिएट हो तो उसको क्या बोलते हैं, और यदि यही डिफरेंस लार्ज स्केल पे क्रिएट हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा. तो चैप्टर का नाम है हेरेडिटी एंड इवोल्यूशन. Firstly, we discussed about some definition. Define heredity और inheritance. भी heredity किसे कहते हैं या inheritance किसे कहते हैं? ट्रेड्स वन ऑर्गेनिज्म से वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. इस ट्रेड्स का वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर्स का कह सकते हैं. वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस. टू ट्रांसफर द ट्रेड्स और कैरेक्टर्स कह सकते हैं. वी विल डिस्कस अबाउट लेटर. वी विल डिस्कस अबाउट ट्रेड्स एंड लेटर एंड कैरेक्टर्स लेटर. फ्रॉम वन जनरेशन to the next generation is called inheritance. ट्रेड्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस. ये इनहेरिटेंस होता क्यों है? इसका मतलब कोई न कोई ऐसा सब्सटेंस है जो ट्रेड्स को वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफर करता है, कॉपी करता है. उस सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? उन सब्सटेंस को बोलते हैं हेरेडिटी मटेरियल. हेरेडिटी मटेरियल. द सब्सटेंसेस which are responsible for transferring the traits from one generation to the next. वो सब्सटेंस जो ट्रेड्स को कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? हेरेडिटी सब्सटेंसेस या हेरेडिटी मटेरियल. फॉर एग्जांपल डीएनए, क्रोमोसोम एंड जीन. ठीक, मेनली इसमें डीएनए है क्योंकि क्रोमोसोम भी इसी के बने होते हैं और जीन भी इसी के बने होते हैं. डीएनए क्या है? डीएनए न्यूक्लिक एसिड है. न्यूक्लियस के अंदर दो न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, एक आरएनए और एक डीएनए. आरएनए जो होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए जो होता है वो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड. तो जो डीएनए है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसको हेरेडिटी मटेरियल कहते हैं. क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस सब्सटेंस
transfer the traits from one generation to the next, so it is called hereditary material. अब उसके बाद आता है क्रोमोसोम्स. ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पतले पतले धागे जैसी संरचना होते हैं. सपोज कीजिए, पहले समझ लीजिए, एक पॉलीथीन हमारे पास, पॉलीथीन को खींच के फाड़ते हैं तो लास्ट में क्या होता है, जैसे टूटने वाली होती है पतला धागा सा बन जाता है. सेम इसी प्रकार से जब सेल टूटने वाली होती है तो सेल के जब जैसे सेल टूटती, पहली बात तो उस स्टेज होती है मेटाफेज स्टेज. उस समय थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शो होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम. दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. Which can be seen in metaphase stage of cell division. सेल डिवीजन की जो मेटाफेज स्टेज होती है, सेकंड स्टेज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 स्टेज होती है. तो मेटाफेज स्टेज के अंदर ये पतले धागे जैसी संरचना दिखाई देती है, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम. किस चीज के बने होते हैं? डीएनए के बने होते हैं. इसका मतलब जो काम डीएनए करेगा वो काम ये भी करेंगे. ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं? 23 पेयर्स. ठीक है. सेल डिवीजन, देयर आर 23 पेयर्स of chromosomes present in human being. ह्यूमन बीइंग के अंदर 23 पेयर्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, which we will discuss in sex determination topic, autosomes and sex chromosomes. clear? थर्ड वन इज जीन. जीन क्या होते हैं? जीन्स आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की सेगमेंट्स हैं. इसका मतलब जो काम डीएनए करेगा वही काम क्रोमोसोम करेगा, वही काम जीन करेगा. दीज आर द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए. ह्यूमन बीइंग के अंदर जीन कितने प्रेजेंट होते हैं? इन ह्यूमन बीइंग के अंदर जो सेल पर सेल में जो जीन प्रेजेंट होते हैं 20 to 30,000. There are 20,000 to 30,000 genes present in human cell. क्लियर? तीनों का काम एक ही है. क्या काम करते हैं? ये हेरिडिटी का काम करते हैं, मतलब ट्रेस को वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करते हैं. चाहे डीएनए का फंक्शन आ जाए, चाहे क्रोमोसोम का फंक्शन आ जाए, चाहे जीन का फंक्शन आए, तीनों का आपने ये लिखना है, दे ट्रांसफर द ट्रेस फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. क्लियर? अब वर्ड आ रहा है ट्रेस एंड कैरेक्टर्स. ट्रेस और कैरेक्टर होते क्या है? डिफरेंशिएट करना हो कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं और दूसरा ट्रेस. इन दोनों में यदि डिस्टिंग्विश करना हो तो क्या करेंगे? ट्रेट्स क्या होते हैं, सॉरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द मेन फीचर्स ऑफ एनी इंडिविजुअल. किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का जो मेन फीचर है उसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर्स. द मेन फीचर ऑफ एनी इंडिविजुअल्स is called characters. For example, stem height, तने की लंबाई. क्लियर? ट्रेट्स क्या होते हैं? इट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेन फीचर एंड द वेरिएंट. मेन फीचर और जो वेरिएशन आई है उन दोनों के बीच में यदि अंतर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेट्स. इट इज द distinguish of the feature and the variant is called traits. For example, dwarfism or tallness. Tallness
और ड्वार्फिज्म या ड्वार्फनेस भी कह सकते हैं, लंबापन और कोना। क्लियर? हेरिडिटी इनहेरिटेंस के बारे में क्लियर। अब जब ट्रेस ट्रांसफर होते हैं, पहली बार ट्रेस कौन ट्रांसफर करता है? डीएनए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ट्रेस जब ट्रांसफर होते हैं तो डीएनए कंप्लीट कॉपी नहीं होता, और डीएनए कंप्लीट कॉपी नहीं होता, जिसके कारण से क्या आ जाता है? डिफरेंस क्रिएट हो जाता है न्यू जनरेशन के अंदर। वो डिफरेंस न्यू जनरेशन में क्रिएट है, उसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन। तो वेरिएशन ड्यूरिंग transferring the traits there is no complete copy of DNA takes place। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर है, सेक्सुअल भी नहीं है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ड्यूरिंग ट्रांसफरिंग द ट्रेट्स देयर इज नो कंप्लीट कॉपी ऑफ डीएनए टेक प्लेस, जिसके कारण से न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑफस्प्रिंग जो उसमें क्या आ जाएगा? डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। थस द डिफरेंस प्रोड्यूस इन प्रोगेनी कह सकते हैं, ऑफस्प्रिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट जनरेशन जो है प्रोगेनी, ऑफस्प्रिंग, संतान। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो डीएनए कंप्लीट कॉपी नहीं होता ट्रेस ट्रांसफर करते समय। उस समय न्यू ऑफस्प्रिंग के अंदर या प्रोगेनी के अंदर क्या डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? वेरिएशन। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड वेरिएशन। चलिए, अब एक वर्ड और है जिसका नाम आता है जेनेटिक्स। कि जेनेटिक्स क्या है? साइंस की वो ब्रांच जो हमें हेरिडिटी के बारे में यानी इनहेरिटेंस के बारे में और वेरिएशन के बारे में स्टडी कराती है, उसको बोलते हैं जेनेटिक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस which deals to study about inheritance and variation। साइंस की वो ब्रांच जो हमें इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में डील्स कराती, स्टडी कराती है, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक्स। Who is known as father of genetics? Gregor Johann Mendel is known as father of genetics. Father of genetics. Gregor Johann Mendel. Why Gregor Johann Mendel is known as father of genetics? Because he experimented not only this one, इसने ही नहीं, अदर साइंटिस्ट ने भी एक्सपेरिमेंट किए थे, बट इसने इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में एक्सप्रेस कर दिया, एक्सपेरिमेंट करके एक्सप्रेस कर दिया, पब्लिक के बीच पब्लिकेशन कर दिया। इसके कारण से इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम, बिकॉज ही एक्सपेरिमेंटेड ऑन मेनी ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑन प्लांट एंड एक्सप्रेस्ड how the traits transfer from one generation to next generation and variation can take place. So it is called father of genetics. Is that clear? अब इसी प्रकार जो ट्रेस ट्रांसफर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस। We have already studied about in sexual reproduction. The man give birth to the man, elephant to its elephant progeny, not the dog। इसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि इनहेरिटेंस ट्रेस को कॉपी करने वाले जो डीएनए हैं वो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन ट्रांसफर करने का काम करते हैं। तो इसी प्रकार से एलिफेंट गिव बर्थ टू द एलिफेंट, ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग, एंड मैंगो सीड प्रोड्यूस ए मैंगो ट्री, नॉट ए बनाना ट्री।
इसका मेन रीजन क्या है कि इनहेरिटेंस सब्सटेंस के कारण से ये ट्रांसफर होते हैं। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसने एक प्लांट चूज किया, इसने एक्सपेरिमेंट तो बहुत से ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी किया, बहुत से प्लांट्स के ऊपर भी किया, लेकिन इसने एक प्लांट चूज किया, उस प्लांट का नाम था पाइसम सेटिवम। पी प्लांट भी कह सकते हैं, गार्डन पी। नेम द प्लांट विच वाज चूजन बाय द जीजे मेंडल। द प्लांट चूज बाय जीजे मेंडल। कौन सा प्लांट? पी प्लांट कह सकते हैं, पी प्लांट, गार्डन पी, एक ही बात है। और इसका साइंटिफिक नेम है तो क्या है? पाइसम सेटिवम। साइंटिफिक नेम लिखते इसमें आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से लिखेंगे। साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम जो होते हैं दो वर्ड से मिलकर बने होते हैं। फर्स्ट वर्ड जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड स्पीशीज को। जीनस वाला जो फर्स्ट वर्ड है, इस फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और स्पीशीज वाले फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल होना चाहिए। ये बात नोट कर लेना। साइंटिफिक कभी भी पाइसम सेटिवम, ये नहीं कि पाइसम का पी बड़ा सेटिवम का एस बड़ा, नहीं, ऐसा नहीं है। हैंडरिटन, इसके पीछे लॉजिक है। हैंडरिटन है, यदि आप हाथ से लिखते हैं तो हाथ से लिखने में दोनों को अलग अलग से अंडरलाइन कीजिए साइंटिफिक नेम को, या टाइप करते हैं, टाइप करते समय ये इटैलिक होते हैं, तिरछे होते हैं। साइंटिफिक नेम जब भी होगा, यदि टाइप्ड है तो वो तिरछा व इटैलिक होगा, और यदि हैंडरिटन है तो हैंडरिटन को क्या करेंगे? हैंडरिटन को अलग अलग से अंडरलाइन कर देंगे। फर्स्ट जीनस का फर्स्ट लेटर, यानी ये जीनस वर्ड है तो जीन को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा स्पेसिफिक, पूरा नाम था स्पेसिफिक एपिथेट, इसको रिप्रेजेंट करता है। इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो गार्डन पी के ऊपर उसने प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि चूज किया, नेम द प्लांट ऑन विच जीजे मेंडल एक्सपेरिमेंटेड, ऐसा भी आ सकता है। पाइसम सेटिवम कह सकते हैं, गार्डन पी कह सकते हैं, पी प्लांट कह सकते हैं। व्हाई ही चूज गार्डन पी? गार्डन पी को उसने क्यों चूज किया? बिकॉज देयर आर मेनी लॉट्स ऑफ कैरेक्टर्स, लॉट्स ऑफ वेरिएशन कैन बी सीन इन अ सिंगल प्लांट। एक सिंगल प्लांट के अंदर बहुत सी वेरिएशन देखी जा सकती हैं, विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट पार्ट।